रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। राजा विक्रम के पैर थक रहे थे, लेकिन हौसला नहीं। बेताल उनकी गर्दन पर लेटा हुआ बोला, राजन, दुनिया में लोग प्यार के लिए जान देने की बात करते हैं, लेकिन अगर पत्नी किसी और की याद में मर जाए तो क्या पति अपनी जान देगा? चल तुझे 16वीं कहानी सुनाता हूं, जहां एक ही चिता पर 3 लाशें जली, पर सच्चा प्रेमी केवल एक था। कहानी उज्जैन नगरी की है। वहां के एक बड़े व्यापारी की बेटी थी, अनंग मंजरी। वह बेहद सुंदर थी। उसका विवाह मणिटिक नाम के एक सुंदर और गुणवान युवक से हुआ। मणिटिक अपनी पत्नी को जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन अनंग मंजरी का मन अपने पति में नहीं बल्कि अपने बचपन के साथी के साथ लगा हुआ था, और उसका नाम था कमलाकर। विवाह के बाद ही वह कमलाकर को भूल नहीं पाई। एक दिन पति के घर में रहते हुए उसे कमलाकर की इतनी याद आई कि उसका दम घुटने लगा। वियोग की आग इतनी तेज थी कि उसका दिल बंद पड़ गया और अनंग मंजरी की मौत हो गई। खबर फैल गई। कमलाकर जो प्रेमी भागा भागा वहां आया। जब उसने देखा कि उसकी प्रेमिका उसी की याद में मर गई है तो उसे गहरा सदमा लगा। वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं खड़े खड़े उसके प्राण भी निकल गए और प्रेमी भी मर गया। तभी वहां अनंग मंजरी का पति मणिटिक आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी मरी पड़ी है और बगल में वह आदमी भी मरा पड़ा है जिससे वह प्यार करती थी। मणिटिक सब समझ गया। उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और किसी और के लिए जान दे दी, लेकिन गुस्सा करने के बजाय मणिटिक को अपनी पत्नी की मौत का इतना गहरा दुख हुआ कि उसने वही चिता जलाई और पत्नी के शव को गोद में लेकर खुद भी आग में जलकर भस्म हो गया। कहानी रोककर बेताल ने विक्रम के कान में पूछा, एक बहुत कठिन सवाल। राजन, तीनों मर गए। पत्नी प्रेमी की याद में मरी, प्रेमी प्रेमिका को मरा देख सदमे में मरा, पति ने सब कुछ जानते हुए जान दी। अब तू बता, इन तीनों में से सच्चा और श्रेष्ठ प्रेमी किसे माना जाएगा? याद रखना, अगर जवाब पता होते हुए भी तू चुप रहा तो तेरे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने बिना पल गवाए उत्तर दिया, बेताल, इसमें कोई शक नहीं कि पति मणिटिक ही सर्वश्रेष्ठ प्रेमी है। क्यों? ध्यान से सुन। अनंग मंजरी काम वासना और वियोग के आवेग में मरी। यह उसका कच्चा मन था। कमलाकर जो प्रेमी सदमे और शोक के कारण मरा, यह भावना का ज्वार था। लेकिन पति मणिटिक, उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है और वह किसी और के लिए मरी। आमतौर पर ऐसे समय में इंसान को ईर्ष्या और नफरत होती है, लेकिन मणिटिक का प्रेम इतना गहरा और पवित्र था कि उसने उस धोखे को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए अपनी पत्नी के बिना जीना असंभव था, चाहे वह किसी और को ही क्यों ना चाहती हो। जिसने ईर्ष्या को जीतकर अपमान सहकर भी प्रेम निभाया और जान दी, वही सच्चा प्रेमी है। विक्रम का जवाब सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, वाह राजन, तेरी समझ की गहराई का जवाब नहीं, लेकिन तू फिर बोला इसलिए मैं चला।